पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। विश्वविख्यात नास्तिक श्री गौरा जी से लिखी हुई जिंदगी के सबक नामक पुस्तक से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज के अंक में सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन के बारे में जानेंगे। चुनावों में जाति व्यवस्था अभी भी दूसरे रूप में और भी भयानक रूप से सिर उठाकर बहुत संपत्ति, अधिक शिक्षा, अधिक अधिकार वाले वर या वधु को ढूंढते हुए वर्णांतर जाना हो रहा है। यह मूर्खता नहीं होने पर भी एक मजेदार मोड़ बन गया है। एक तरफ यदि भौतिक विज्ञान बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ तीर्थ यात्रा भी बढ़ गई है। जर्जर मंदिरों के जीर्णों द्वारा आधुनिक दर्शकों के लिए सुविधाएं बढ़ गए। इसके साथ और एक अच्छा बदलाव भी आया। मंदिरों के पैसे कॉलेजों व चिकित्सालयों की स्थापना के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। धर्मशालाओं का रूप बदल रहा है। होटल व भोजन के स्थल धर्मशालाओं का स्थान ले रहे हैं। धार्मिक प्रथाओं के बजाय भौतिकी में लोगों की रुचि बढ़ी। पुराण श्रवण व हरिकथाओं के स्थान में फिल्में फैल रहे हैं। हमारे बच्चों और पोतों को भी घर के मामलों से ज्यादा चंद्रमा व अंतरिक्ष यात्राओं के बारे में ज्यादा मालूम है। ये सभी परिवर्तन मामूली परिवर्तन नहीं है। जिस प्रकार पूर्वी हवा पश्चिम हवा के रूप में परिवर्तन होने पर घास भी इधर से उधर झुकती है, इन सभी परिवर्तनों में जीवन के तरीके में एक बड़ा बदलाव की घोषणा होती है। हम समाज में रह रहे हैं। समाज का अर्थ है साथी मनुष्यों के साथ आपसी संबंध, सहयोग और सह अस्तित्व। एक अहम सवाल यह है कि अगर यह रिश्ता उचित होगा तो इसका रूप क्या होगा। भूख, प्यास, ऊर्जा और आकार में सभी मनुष्य बराबर है। भाग और बकरी में जो अंतर होता है वह मनुष्य और मनुष्य के बीच नहीं होता है। इसलिए यह एक विजन है कि नियमित सामाजिक संबंधों में सभी मनुष्य गरिमा, आर्थिक अवसरों और राजनीतिक शक्ति में बराबर होने चाहिए। उनका तर्क है कि मतभेदों को प्रेम की मानवीय प्रकृति के साथ समायोजित करना चाहिए। और दूसरा विजन यह है कि मानव अभिरुचियों को महत्व देना विकास स्वतंत्र को चाहती है। इन दोनों तर्क में हर एक को अपनी ताकत है। यह कहना भी उतना ही सही है कि एक बर्तन में आधा पानी है, आधा खाली है। बहुत समय से ये दोनों तर्क हमारे समाज में रह रहे हैं और युग युगों से हमारे सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन प्राचीन काल में मनुष्यों के बीच उच्च नीच की भावनाओं को प्रबल बनाने का तर्क बहुत ज्यादा था। यही कारण था कि जातिगत भेद, अमीर और गरीब, काले और सफेद नस्ली मतभेद आदि होते थे। इन मतभेदों के पोषित करने से मूर्खता से सहयोग दिया। इनको भगवान ने ऐसा ही पैदा कर दिया, उनको वैसा पैदा कर दिया। यह इनका कर्म है, वह उनका कर्म है। जिनके कर्म असमानता और उनके कर्म में विश्वास की संतुष्टि थी। अगर कोई भी या कोई औपनिवेशिक स्थिति के लोग अपनी हीन स्थिति से उलझ जाता है तो अधिकारियों ने हिंसा, सैनिकों ने दबाने की कोशिश की है। चलो अब दूसरे विजन के लिए ताकत मिल रहा है। उच्च नीच के दूर होने से और समानता की जरूरत है। इस प्रकार सभी पक्षों से नारे सुनाई दे रहे हैं। समानता नीति की रक्षा के लिए समर्थन करते हुए उस कार्यक्रम करने के लिए जो कमर बांधा था वह युग पुरुष हमारी आंखों के सामने महात्मा गांधी थे। उनके प्रभाव और उनके नेतृत्व की स्वराज के कारण जीवन के सभी क्षेत्रों में, खासकर सामाजिक क्षेत्र में बदलाव आ रहे हैं जो समानता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दलितों, गरीबों और भूखों के मामले में घर की दीवारों में बंधे रहने वाली महिलाएं और अशिक्षित लोग दूसरों के साथ समानता हासिल करने में ज्यादा से ज्यादा सक्षम होते जा रहे हैं।
बदलाव में आने वाले बाधक प्रथाओं को बाहर निकाल रहे हैं। यह परिवर्तन हमारी आंखों के सामने 20 और 30 साल में दिखाई दे रहा है। जब समानता की मांग की जाती है तो हमारे आचरण में ही परिवर्तन आ जाती है। उच्च नीच की भावनाओं जब ज्यादा थे तब लोग उनको अपने अवसरों का इस्तेमाल सुख सुविधा, मनोरंजन और विलासिता के लिए किया था। महाराजा और जमींदार अपनी आलीशान विलासत के लिए जाने जाते हैं। अमीर लोगों के संरक्षण में ललित कलाएं बहुत विकसित हुए हैं। मेरे बचपन में शादी के समय रेशमी कपड़े, सुगंध सामग्री, चंदन पान सुपारी, वेश्या लोगों की मेला आदि अनिवार्य औपचारिकताएं हैं। वे सभी बाल्य विवाह होने के कारण दुल्हा दुल्हन के बजाय शादी के लिए आए हुए रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए ये हलचल की जाती थी। विवाह भोजन का अर्थ है कि थोड़ा बहुत खाकर पत्तलों में बहुत फेंकना। उन झूठे पत्तलों को चाटते हुए कुत्तों के साथ जीने वाले गरीब भी शादी की शामियाना के बाहर दिखाई देते थे। लेकिन आजकल यह बदल गया है। गांधी जी जब क्षेत्र में आए थे तब मोटे खादी और मिट्टी के घर सामाजिक सम्मान हासिल किए। बलिदान सामाजिक नीति बन गया। ललित कलाओं का अर्थ बदल गया है। यह त्याग, जनसेवा और सामाजिक समानता का स्वर्गिम युग है। इसे देखने वाले नहीं भूलेंगे। लेकिन संदेह है कि गांधी जी गुजर जाने के बाद फिर पीछे जा रहे हैं। कुर्बानी कम होकर मनोरंजन बढ़ रहा है। समानता के लिए प्रयास करने के बजाय हंसी मजाक को बढ़ रहे हैं। मैं अपनी आंखों के सामने इस बदलाव को देख रहा हूँ। हमारे दादा लोगों का युग धार्मिक प्रथा का था। हमारा युग त्यागमय है। अब हमारे पोते क्या करेंगे? आज के अंक में सामाजिक क्षेत्र के बारे में कुछ अंशों को जान चुके हैं ना? फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.